वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमो नमः। मैं सुबोध कुमार साहू, संत कोलंबा महाविद्यालय अनुबंधित सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। स्नातक द्वितीय समसत्र में द्रव्य गुण विज्ञान पठनीय है, जिसमें हम पीछे 5 अवधियों की चर्चा कर चुके हैं। मंडूक पर्णी, ऐन्द्री, शंख पुष्पी, ज्योतिषमती और कुष्मांड। आज हम लोग इसके आगे उस्तुखुदूस नाम की एक औषधि है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा आज करेंगे। उस्तुखुदूस जो है, यह तुलसी परिवार का है। तुलसी जो कि हम लोग अपने घर में भी लगाते हैं, आंगन में। तो तुलसी परिवार का यह है। इसका लैटिन नाम है लेवेंड्रला स्टिकस। इसको हिंदी में धारू, उस्तुखुदूस, अल्फातून आदि कहते हैं। क्षम्यताम, अल्फाजन कहते हैं। अरबी में इसको आनिसुल, असाह, ममसिकुल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको अरेबियन और फ्रेंच लेवेंडर कहते हैं। तो उस्तुखुदूस जो है, इसका छुप यानी झाड़ होता है, छोटा पौधा होता है जो 2 से 3 फुट ऊंचा होता है, और यह तीव्र कर्पूर गंधी से युक्त होता है। कर्पूर के जैसा इसमें गंध प्राप्त होता है। और इसके पत्र जो हैं वृंत रहित होते हैं, यानी कि जोड़ा नहीं होता है। पत्र अकेला अकेला रहता है, वृंत रहित होते हैं, समूह में नहीं होते हैं। और आयताकार होते हैं, रेखाकार होते हैं। इसके पुष्प जो हैं बैंगनी रंग के, लेवेंडर कलर के ही होते हैं, और सघन मंजरियों में होते हैं, सूक्ष्म रोम युक्त और कर्पूर गंधी के ही होते हैं। इसके सूंघने से छींके आने लगती है। इसका जो बीज है ज्योतिषमती के बीज के समान ही चपटा और छोटा होता है, और श्याम पीत वर्ण का होता है। यह खास करके भूमध्य सागर के क्षेत्र में होता है, और पश्चिमी भारत के कुछ उद्यानों में इसको लगाया जाता है। अब इसका गुण की चर्चा कर लें। उस्तुखुदूस जो है, यह तीक्ष्ण होता है, रुक्ष होता है और कटु रस युक्त होता है। रुक्ष यानी रुखड़ा जैसा, और कटु रस युक्त होता है, तीक्ष्ण होता है। और विपाक में यह कटु होता है, विपाक यानी पकने के बाद कटु होता है, उष्णवीर्य और मेध्य कारक होता है। यह भी मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला ही होता है। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो कफवात का सामक होने के कारण कफवात विकारों में, जैसे प्रतिस्याय हो गया, काश हो गया, श्वास हो गया, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिस्याय का मतलब हो गया सर्दी, जुकाम। काश मतलब खांसी, और श्वास का रोग मुझे, इसमें भी इसका प्रयोग होता है। और शोथ में इसका लेप किया जाता है। जैसा कि शोथ के बारे में पहले से बता चुके हैं। शोथ मतलब होता है सूजन, किसी अंग का फूलना। तो सूजन आदि होने पर इसका लेप किया जाता है। और मेध्य होने कारण मानसिक दुर्बलता तथा तज्जन्य, उन्माद, अपस्मार आदि विकारों में भी इसका प्रयोग होता है। मेध्य कारक यानी कि मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला होने कारण से मानसिक दुर्बलता है उसमें, और मानसिक दुर्बलता से उत्पन्न होने वाले उन्माद यानी पागलपन, अपस्मार, मिर्गी आदि का बीमारी जो होता है, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। दीपन होने के कारण अग्निमान्य तथा अनुलोमन होने से आत्मान, उदरशूल आदि विकारों में भी इसका प्रयोग होता है। दीपन यानी कि बुभुक्षा को जो जागृत करता है, इसके लिए अग्निमान्य में भी इसका प्रयोग होता है। अनुलोमन होने से आत्मान, उदरशूल आदि विकारों में भी इसका प्रयोग होता है। अनुलोमन यानी कि पेट के जितने मल हैं, जो उच्छिष्ट मल है, उन सभी उच्छिष्ट मलों को बाहर निकाल देता है। इसके लिए आत्मान आदि पर, उदरशूल आदि में भी इसका प्रयोग होता है। और यकृत उत्तेजक होने से यकृत छोथ, जलोदर आदि में इसका प्रयोग होता है। यकृत का उत्तेजक होने कारण यकृत में छोथ हो, यानी कि यकृत में सूजन आदि अगर हो जाए, जलोदर रोग यदि हो जाए, तो उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। और हृदय दौर्बल्य में इसका प्रयोग किया जाता है।
और शक्ति एवं उत्तेजना इससे आती है। अतः हृदय रोग और तजन्य शोथ में भी, यानी कि हार्ट का जितना भी डिजीज है उसमें, और उससे जो कुछ सूजन आदि अगर हो जाता है तो उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका अधिक सेवन यदि करते हैं तो तृष्णा यानी प्यास आदि ज्यादा आने लगता है, पैत्तिक विकार होने लगते हैं, और इसका अधिकतर प्रभाव को शांत करने के लिए पित्त शामक द्रव्य तथा नींबू आदि का शरबत का प्रयोग किया जाता है। तो यह हो गया आपका उष्टुखुदूस। इसके बाद अगला औषधि है अहिफेन। अहिफेन औषधि अहिफेन कुल का ही है। इसको लैटिन भाषा में पापावर सोमनिफेरम कहते हैं, संस्कृत में इसको आफुक या अहिफेन कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसको बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं, अफीम इसको कहते हैं, कन्नड़ में इसको आफिन कहते हैं, बांग्ला में आफिम कहते हैं, और मराठी में अफू कहते हैं, गुजराती में अफीण, अरबी में अफ्यून कहते हैं, अंग्रेजी में ओपियम कहते हैं। इसका जो है, इसका वर्षायु छुप 3 से 4 फुट ऊंचा होता है, यानी वर्षा ऋतु में ज्यादातर उत्पन्न होता है। छुप यानी छोटा झाड़ पौधा होता है, 3 से 4 फुट ऊंचा होता है। इससे पोस्ता कहते हैं। इसका कांड यानी जो डंडी है, उस डंडी से छौध युक्त सरल प्रायः निशाख और स्निग्ध होते हैं। इसका जो डंडी है, जो है कांड जो है छौध युक्त सरल, छौध युक्त यानी कि कठोर, सरल मतलब सीधा, और प्रायः निशाख होते हैं, इसकी कोई शाखाएं ज्यादा नहीं होती है, और स्निग्ध होता है, चिकना होता है। पत्र इसके लट्टवाकार आयताकार होते हैं। पुष्प बड़े श्वेत वर्ण के, बैंगनी या रक्त वर्ण के होते हैं। इसके फल जो हैं ये छोटे अनार के समान इसके फल होते हैं, 1 इंच व्यास के, सवृंत यानी कि समूह से युक्त, वृंत से युक्त, और विषम कोशी तथा स्वतः स्फोटी होते हैं। विषम कोशी यानी कि उसमें बिजोड़ा कोष लगा हुआ रहता है, और स्वतः स्फोटी होते हैं, अपने आप ही फूट जाते हैं, इसे डोड़ा कहते हैं। और फल का जो छिलका होता है, फल के छिलके को पोस्त कहते हैं। इसका बीज जो है, बीज श्वेत या कृष्ण वर्ण के, मधुर और स्निग्ध होते हैं। ये पोस्तुदाना या खसखस इसको कहते हैं। हम लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। कच्चे फल से जो दूध के समान निकल करके जम जाता है, उस निर्यास को, लट्ठे को अफीम कहते हैं। यह यूरोप में, एशिया में और उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, और भारत में विशेषतः उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और असम में इसकी उपज होती है। इसके गुण जान लें हम लोग। यह जो है लघु यानी हल्का, रुक्ष और सूक्ष्म वेवाई, निकासी तथा तिक्त कषाय रस से युक्त होता है। वेवाई का मतलब होता है कि जो पूरे शरीर में फैल जाए, और विकासी यानी विकास को प्राप्त करता है, तिक्त और कषाय रस से युक्त होता है। और अहिफेन जो है यह विपाक में कटु, उष्णगुण तथा मादक होता है, इससे मद भी बढ़ता है, नशा भी करता है। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं तो बोलते हैं कफवात विकारों में, संधि शोथ में, और फुफ्फुस आवरण शोथ आदि अन्य शोथ में इसका प्रयोग होता है। यानी कहाँ जहाँ कहीं भी इसका सूजन हो, गांठ आदि का सूजन हो, फेफड़ा का फुफ्फुस आवरण आदि में जो सूजन हो, उन सभी में इसका प्रयोग करते हैं। वेदना स्थापन होने के कारण उदरशूल, स्मरी आदि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, और दर्द आदि को भी यह कंट्रोल में करता है, इसके लिए उदरशूल, स्मरी आदि में इसका प्रयोग करते हैं। आक्षेप होने के कारण अपस्मार, अपतंत्रक आदि रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। आक्षेप यानी कि जो कुछ भी तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होती है उसको दूर करने वाला होने के कारण अपस्मार, मिर्गी आदि में, और अपतंत्रक यानी कि उसका जैसे कहते हैं ना कि उसका माइंड अच्छी प्रकार से विकसित नहीं हो पाता है, या उसमें कुछ किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, तो उन रोगों में भी इसका प्रयोग होता है। शूल प्रशमन एवं स्तंभन होने के कारण उदरशूल, आमाशय में इसका प्रयोग होता है। शूल को शांत करने वाला और स्तंभन होने के कारण उदरशूल में और आमाशय आदि का रोग में इसका प्रयोग करते हैं। हृदय शक्ति
होने के कारण यह हृदय विकार श्वास में यह उपयोगी होता है। दृढ़ शक्ति हृदय को शक्ति देने वाला होता है, इसलिए हृदय विकार में भी इसका प्रयोग करते हैं, श्वास में भी इसका प्रयोग करते हैं। शुक्र स्तंभन होने के कारण यह शीघ्र पतन रोग में दिया जाता है। शुक्र का स्तंभन करता है, शुक्र को रोक के रखता है, इसके लिए शीघ्र पतन आदि रोग में इसका प्रयोग करते हैं। गर्भपात एवं प्रसवोत्तर वेदना को शांत करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और उष्ण होने से यह शीतजन्य उपद्रवों में भी लाभकर है। उष्ण होने से ठंडे से जो कुछ बीमारी होती है उन सभी में भी यह लाभकारी है। इसके बाद एक औषधि है भंगा औषधि। भंगा औषधि जो है यह भंगा कुल का ही है। इसको लैटिन में कहते हैं कैनाबिस सटाइवा। संस्कृत में इसको भंगा, मादनी, मातुलानी, हिंदी में भांग, बांग्ला में भी भांग, मराठी गुजराती में भाग और अरबी फारसी में किन्नब कहते हैं। आंग्ल भाषा में इंडियन हम्ब कहते हैं, हम्ब। इसका भी छुप जो है वर्षायु होता है, गंध युक्त होता है और रोमस होता है। 3 से 8 फुट इसका छुप ऊंचा होता है। पत्र जो है एकांतर होते हैं और एकांतर क्रम से ये व्यवस्थित होते हैं पत्र इसके। पुष्प जो है छोटे छोटे हरित वर्ण के कोणोद्भूत यानी कोने से निकले हुए तथा एकलिंगी होते हैं। पुंग पुष्प छोटी नम्र मंजरियों में होते हैं तथा स्त्री पुष्प उपपत्रों के सहित समूहबद्ध रहते हैं। फल छोटे दानेदार होते हैं जिनके भीतर एक एक चपटा बीज होता है। पुष्प और फल शरद ऋतु में लगते हैं। पत्र और पुष्प फल युक्त कोमल शाखाओं को भांग, स्त्री जाति के छुप के राल युक्त पुष्प मंजरी को गांजा और पत्ता एवं शाखाओं पर जमे हुए रालीय निर्यास जो होता है जिसको निकालते हैं उसको कहते हैं चरस। तो ये भांग के पौधे से ही ये तीनों चीज प्राप्त हो जाता है। भांग का जो पत्र और पुष्प जो है फल युक्त जब हो जाते हैं तो उसके राल युक्त पुष्प मंजरी जो है उसको गांजा कहते हैं। पत्ता एवं शाखाओं पर जमे हुए रालीय निर्यास को चरस कहते हैं और पुष्प फल युक्त कोमल शाखा को भांग कहते हैं और स्त्री जाति के छुप के राल युक्त पुष्प मंजरी जो है उसको गांजा कहते हैं और पत्रों एवं शाखाओं पर जमे हुए जो रालीय निर्यास है उसको चरस कहते हैं। यह भारत, ईरान, मिस्र तथा मध्य एशिया में विशेष रूप से होता है और भारत में बेंगलोर तरफ यह आसानी से बेंगलोर से लेकर के आसाम तक यह पाया जाता है। इसका गुण यह भी लघु, तीक्ष्ण और तिक्त रस से युक्त होता है। यह भी पाक में कटु, उष्ण वीर्य युक्त और मादक होता है। यह भी नशा करने के लिए प्रयोग करते हैं इसका लोग। इसका प्रयोग कफ वात विकारों में इसका भी प्रयोग होता है। कफ और वात के विकारों में प्रयोग होता है। अर्श यानी बवासीर एवं गुदा विकार में इसका लेप करते हैं तथा इसकी धुनी देते हैं। बवासीर आदि होने पर इसकी धुनी देने पर वह ठीक होता है। वेदना स्थापन होने के कारण सिराशूल, अर्धाव भेदक आदि वेदना विकारों में भी दिया जाता है। वेदना स्थापन होने के कारण सिराशूल, अर्धाव भेदक भी वेदना विकार ही है और इसका निद्रा जनन होने से, अनिद्रा आदि के रोग में और आछे फर होने से शूल, अपतानक, धनुस्तंभ आदि में इसका प्रयोग करते हैं और दीपन पाचन होने से, अग्निमांद्य तथा ग्राही होने से अतिसार आदि में इसका प्रयोग करते हैं। प्रवाहिका आदि में प्रयोग करते हैं और ग्रहणी आदि रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पित्त सारक एवं शूल प्रशमन होने से यकृत शूल, उदर शूल, अर्श आदि में दिया जाता है। पित्त सारक और शूल प्रशमन होता है, इसलिए यकृत शूल, उदर शूल और अर्श यानी बवासीर आदि में भी इसका प्रयोग करते हैं। शोणित स्थापन होने से शरीर के किसी अंग में रक्तस्राव यदि होता है तो उसको रक्तस्राव को रोकने के लिए और आक्षेप हर एवं कफवात हर होने के कारण कुकुर खांसी, श्वास रोग आदि में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग वृक्षशूल में भी करते हैं और मूत्राशय स्तंभ, जन्य मूत्राघात आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और स्तंभन होने के कारण क्लैब्य यानी कि नपुंसकता और शीघ्र पतन में तथा गर्भाशय संकोचक होने से
रजा, कृच्छ एवं कष्ट प्रसव में भी इसका प्रयोग किया जाता है या इसके लिए उपयोगी है। इसका दोष यह है कि इसका अहित प्रभाव विशेषकर दृष्टि और मस्तिष्क पर होता है। विष लक्षण को शांत करने के लिए आमाशय प्रक्षालन के बाद स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। कुपिलो सत्व का भी अंताक्षेप किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने उस्तुखुदूस, उसके बाद आइफेन और भांग, इन 3 औषधियों के बारे में आज हम लोग जाना। इसके बाद एक औषधि है वचा। वचा औषधि जो है वह सुरण कुल का है। इसका लैटिन नाम है एकोरस कैलेमस। संस्कृत में इसको वचा, उग्रगंधा या षडग्रंथा कहते हैं। मराठी में बेखंड कहते हैं, गुजराती में वज, घुड़वज कहते हैं, पंजाबी में वरज कहते हैं, सिंधी भाषा में केनी काठी कहते हैं, कन्नड़ भाषा में वय कहते हैं, अंग्रेजी में इसको स्वीट फ्लैग कहते हैं। और यह इसका जो छुप होता है सदा हरित, यानी हमेशा वो हरा रहता है और जल प्राय भूमि में ज्यादातर ये होता है। 3 से 5 फीट ऊंचा यह होता है। इसका कंद भूमि में अदरक के समान होता है। अदरक जैसे उसका अदरक फैलता है उसी प्रकार से इसका कंद भी फैलता है और मध्यमा अंगुली के समान स्थूल, यानी कि उतना ही मोटा होता है, मध्यमा अंगुली के समान मोटा होता है और 5 से 6 पर वाला, 5 से 6 गांठों वाला, खुरदरा, झुर्रीदार, रोमस यानी रोए से युक्त रोमस, बेलनाकार बेलन के आकार वाला और कुछ दबा हुआ सा सुगंधि युक्त होता है। बाहर से यह हल्का भूरा या बैगनी भूरा प्रतीत होता है। तोड़ने पर भीतर पूरा सफेद रहता है और स्पंजमय निकलता है। इसके पत्ते जो हैं 3 से 6 इंच के चौड़े हरित वर्ण के होते हैं। पत्तियों के किनारे लहरदार होते हैं। पुष्प मंजरी जो है वह 2 से 4 इंच लंबी और आधे इंच से पौना इंच व्यास वाली, कुछ टेढ़ी और 6 से 23 इंच लंबे पत्र कोशों से आवृत होता है। यह पुष्प भेद से 3 प्रकार का होता है। इसके 3 प्रकार के पुष्प हैं, श्वेत, रक्त और नील पुष्प वाले। तो यह जलासन भूमि में, विशेषतः तालाब में और झरनों के किनारे होता है। समस्त भारत तथा श्रीलंका में यह 600 फीट की ऊंचाई तक वन्य रूप में पाई जाती है, या तो इसको उपजाऊ भी या इसका उपज भी किया जाता है, इसका उत्पादन भी किया जाता है। कश्मीर, मणिपुर तथा नागालैंड आदि में यह अधिक रूप से होता है। मैसूर के तरफ इसकी खेती भी होती है। और इसका गुण हम लोग जान लें, यह लघु होता है, तीक्ष्ण होता है और कटु एवं तिक्त रस युक्त होता है। इसका विपाक भी कटु, उष्णवीर्य और मेध्यकारक होता है। मेध्यकारक यानी मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? इसका प्रयोग बोला जाता है कि इसका प्रयोग कफवात विकारों में किया जाता है, संधिवात में, आमवात में, पक्षाघात में इसका लेपन किया जाता है। कर्णनाद, कान में जो हल्का हल्का गूंज आने लगता है, कर्णशूल, कान में दर्द आदि होता है, तो उसमें इसका रस निकाल करके कानों में दे देते हैं तो ठीक हो जाता है। मानस दोष को हरने वाला होने के कारण उन्माद, अपस्मार आदि में इसका प्रयोग किया जाता है और सामक होने के कारण चिंता, शोक आदि में भी इसका प्रयोग लाभकर है। वातहर, आक्षेपहर और वेदना स्थापन होने से पक्षाघात यानी लकवा, अपतंत्रक में यानी कि किसी तंत्र में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई हो उसमें, और वात विकारों में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग जो है अग्निमांद्य में, अरुचि में और उदर विकार, जितने भी पेट के विकार हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। वात श्लेष्मिक यानी श्लेष्मा, सर्दी आदि से युक्त जो है, काश में, प्रतिस्याय, सर्दी जुकाम, कंठशोथ, स्वर भेद में भी इसका प्रयोग करते हैं। अश्मरी यानी कि पथरी और मूत्र कृच्छ यानी मूत्र में अवरोध तथा कष्ट प्रसव तथा कष्ट आर्तव में भी इसका प्रयोग करते हैं। कष्ट प्रसव या कष्ट आर्तव, स्त्रियों का आर्तव जो होता है उसमें भी अगर कष्ट होता हो तो उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। श्वेत जनन, उत्तेजक होने से विभिन्न त्वचा जनन रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
स्वेद यानी कि पसीना, पसीना लाने वाला हो जाने के कारण इसको त्वचा के जो जितने रोग हैं उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। मेद होने के कारण बुद्धि बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सन्निपात ज्वर में भी इसका प्रयोग किया जाता है और अन्य बुखारों को भी शांत करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। यह जो है पित्त प्रकृति के लिए हानिकारक है। इसको अहित प्रभाव के निवारण करने के लिए सौंफ और नींबू का शरबत देना चाहिए, जिससे इसका अहितकर प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। तो आज इतना ही। इसके बाद जटामांसी से अब हम अगले दिन से चलेंगे। धन्यवाद।